ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, महिला मंच में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट मीनू सिंह। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय, एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे और हम आपके जवाब भी देना चाहेंगे, साथ ही साथ आपकी राय भी जानना चाहेंगे। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को यानी नरेंद्र मोदी को झाड़ू उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे देश की महिलाएं, क्या हमारे देश का हर एक नागरिक इतना गैर जिम्मेदार है कि वो अपनी सफाई व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से नहीं कर सकता? या फिर यहाँ यूँ कहा जाए कि जिस सफाई, या यूँ कह लें इस बात को कि दिन की शुरुआत जिस महिला की झाड़ू के साथ होती हो, जो सुबह उठते ही अपने हाथों में झाड़ू लेती हो और सबसे पहले वो घर की सफाई पे लगती हो, उस देश के प्रधानमंत्री को ये बताने की ज़रूरत देश की जनता को कि सफाई का क्या महत्व है, आखिर क्यों पड़ गई, क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई। इसी के साथ साथ यहाँ एक और विषय है कि आज हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम उनको याद करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लेते हैं, क्योंकि ये महिला मंच है और हम जानते हैं कि हमारी दुनिया, हमारा विश्व, हमारी जो महिला सशक्तिकरण की बात है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से शुरू होती है, प्रियदर्शनी से शुरू होती है, छोटी इंदिरा से शुरू होती है जिसने आनंद भवन में जन्म लिया था। वही इंदिरा जो देश की प्रधानमंत्री बनी और अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के छक्के छुड़ा दिए। साथ ही साथ हम यहाँ नमन करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी, क्योंकि आज उनकी भी जयंती है। उनको भी ताज न्यूज़ की तरफ से ढेर सारा नमन। और शुरुआत करेंगे इस बात की कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर की संभ्रांत प्रबुद्ध महिलाएं जो तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। कोई शिक्षिका हैं, कोई कवित्री हैं, कोई राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके, और ये सभी किसी न किसी तरह से समाज में अपने कार्यों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। सबसे पहले मैं जिन शख्सियत का नाम आपके सामने खोलने जा रही हूँ वो हैं सेंट जॉन्स कॉलेज की हिंदी विभाग की एचओडी डॉक्टर मधुरिमा शर्मा। स्वागत है आपका। दूसरी जो हमारे साथ बैठी हैं, बहुत चर्चे हैं, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, आपने फेसबुक पे भी देखा हुआ, डेली अपडेट करती हैं सोनी जैन जी। जी, स्वागत है आपका। तीसरी जो खूबसूरत सी आपको दिखाई दे रही हैं उनका नाम है सलोनी राणा, कवित्री हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है सलोनी जी आपका। और चौथी हैं जो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगी क्योंकि ये महिला मंच है, चिंता मत कीजिए। चंद्रिका जी, स्वागत है आपका। चंद्रिका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूँगी चंद्रिका जी कि सफाई 2 अक्टूबर 2014 में झाड़ू उठाई नरेंद्र मोदी ने, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे समाज में एक हम देखें तो बाहर की गंदगी प्लस अंदर की गंदगी दोनों ही जुड़ी हुई हैं और हर चीज़ को आजकल राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाता है। तो हमारे मोदी जी ने सबसे पहले बाहर की गंदगी को सफाई की। जब लोग उन्हें देखेंगे शायद उनसे कुछ सीखें, उसके बाद वो धीरे 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 अंदर की गंदगी, धीरे धीरे जो पार्टियों की हैं वो गंदगी को सफाई करने का अभियान जो चलाया वो सिर्फ बाहर ही नहीं है, वो दोनों तरफ से है। मन की भी झाड़ू लग रही है और सड़क की भी झाड़ू लग रही है। जी, सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई का मुख्य उद्देश्य अब धीरे धीरे सामने आएगा और इस मुहिम में सारे लोग उनके साथ ही हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तो शुरुआत ही है, आगे देखेंगे कि वाकई में सफाई होगी या कहीं कचरा इकट्ठा करके डाल दिया जाएगा और फिर उसमें से बदबू, दुर्गंध जिसे कहते हैं वो आई। खैर ये तो आगे की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। सोनी जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी। गांधी जी थे, स्वच्छ भारत का सपना लेते थे और गांधी जी किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं माने जा सकते, राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के, और उन्होंने जो बलिदान दिया है शायद हम में से किसी भी देशवासी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही महात्मा गांधी का नाम आता है खुद ब खुद निगाहें, नज़रें और सर सम्मान में झुक जाता है। गांधी जी स्वच्छ भारत का सपना देखते थे। लगभग आज़ादी को 65 साल गुजर चुके हैं।
तो आपका मानना है कि जो पिछली सरकारें रही हैं वो गांधी जी से प्यार नहीं करती थी, उनके सपनों को साकार नहीं करना चाहती थी? मीनू जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो पिछली सरकारें थी या जितनी भी तरह की सरकारें आई, आजकल काम पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, सब कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। और उस कुर्सी की दौड़ में कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे लोग भूल रहे हैं। और मोदी जी के आने से एक बहुत ही हमारी पुरानी सभ्यताएं, जैसे कि उनके शपथ समारोह में हुआ था, उन्होंने बकायदा गायत्री मंत्र, और लोग किले पर ये करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने जाकर गंगा के जाकर वहाँ अपना सारा मतलब जिस हिसाब से पूरी हमारी पुरानी संस्कृति को फिर से जागृत किया, उसके लिए मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ उनके लिए। और वही चीज़ें वो फिर से पुराना हमारे संस्कार जो है। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी इससे पहले कि मधुरिमा जी से मैं कुछ पूछूं। आपसे पहले जो सरकारें थी उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं था, या कुर्सी की चाह में वो भारतीय संस्कृति को दूर छोड़ रही थी? मीनू जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहने में बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि कुर्सी के पीछे ही लोग भाग रहे हैं आज कि कुर्सी, लेकिन देश का कहीं भी एक वो नहीं दिख रहा है। जैसे कि आज की डेट में मैं कहती हूँ कि मोदी जी आए, उन्होंने सफाई अभियान शुरू करा, जिससे हम देख रहे हैं कि हर एक नागरिक, हमारे मतलब आगरा में ही नहीं, बड़े बड़े, जैसे कि आज हमारी रिसेंट अपडेट हुई अमिताभ बच्चन जो कि बॉम्बे से हैं, तो सब बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके अभियान में जुड़ रहे हैं। तो हम सभी की एक छोटी छोटी सी पहल है जो एक बहुत बड़ा अभियान बन के सामने आएगी। कल अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपना फोटो डाला था, और जो पूरे विश्व में जा चुका है, अमिताभ बच्चन झाड़ू लेकर सफाई करने से पहले सचिन जी, आमिर खान, बहुत सारे लोग और हस्तियाँ जुड़ चुकी हैं। मधुरिमा जी से सवाल करना चाहूँगी। मधुरिमा जी, आप शिक्षिका हैं, आप बच्चों की विचारों को स्वच्छ करती हैं, आप राजनीतिज्ञ भी हैं, आप उधर भी बहुत ध्यान देती हैं। आपका क्या सोचना है इस सफाई अभियान को शुरू करने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? मीनू जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपको बताना चाहूँगी कि महात्मा गांधी न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक ऐसी हस्ती थी जिन्हें हिंदुस्तान तो अपना राष्ट्रपिता कहता ही कहता है। तो यदि कोई अपने आप का, जिनका दामन छोटा है, जिनका कद छोटा है, जिनके विचार है ही नहीं, जिनके विचारों में तोतापन है, जो बिल्कुल भौंतरे हैं, उनके पास है क्या? इससे पहले उत्तर प्रदेश में आपने देखा था एक पार्टी थी जिसने महात्मा गांधी को गाली दी थी, और महात्मा गांधी की जो गाली दी थी वो केवल हिंदुस्तान की मैगजीन्स और टीवी चैनल्स में नहीं आई थी, वो हिंदुस्तान की सीमाओं का अतिक्रमण करके बाहर चली गई थी और वहाँ से वो नेता बन गए। ऐसे मुझे लगता है कि लोग प्रयोग करते हैं कि हमारा कद कैसे बड़ा हो जाए, हम तो कुछ विचार रखते ही नहीं है, सत्ता हासिल प्राप्त कर लेना। और जिस प्रकार से सत्ता हासिल की गई, आपको नहीं लगता कि वो सत्ता वास्तव में जिस तरीके से प्राप्त की गई है, नहीं, और जिस तरह से सत्ता प्राप्त हो गई, नहीं, सत्ता प्राप्त हो गई, अब उस सत्ता को कैसे जस्टिफाई करना है ना। तो महात्मा गांधी के अलावा कौन बड़ा व्यक्ति मिल सकता है? इतना बड़ा व्यक्तित्व तो कहाँ से मिल सकता है? चलो कुछ नहीं है तो महात्मा गांधी को लो। और एक बात कह दूं, जैसे मुझे दूसरे राउंड में आपसे कहना चाहिए, झाड़ू का झोल, जिसे लोगों ने हेडिंग्स लगाया है ना, झाड़ू का झोल, और जिस बस्ती में वो झाड़ू लगी, दिल्ली की त्रिलोकपुरी के पास, वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? महात्मा गांधी से झाड़ू लगाने की बात करना कोई बुराई बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो महात्मा गांधी के विचारों को बड़ा करिए, अपने अंदर उस विचारों का। क्या कहेंगे सोनी जी आप इस मामले में कि ये झाड़ू का झोल कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखिए मीनू जी, ये अपनी एक मानसिकता है और अपनी अपनी समझ है। आप अपने विचार रखिए, उसमें क्या है? झाड़ू और सफाई का विशेष महत्व है, बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों में। यहाँ अगर जैसे कि मैं मुझसे बड़ी हैं मधुरिमा जी, उनकी बात को थोड़ा सा मैं वो कहना चाहूँगी कि बिल्कुल वो सही कह रही हैं कि इंसान सत्ता की लालच में, अपने कद को बड़ा करने के लालच में करता है। तो सत्ता तो सभी के पास थी, अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो सत्ता तो सभी के पास है, तो सब अपना कद बड़ा करने में लगे हुए। लेकिन एक अच्छा मुद्दा, सोनी जी चलिए, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, सफाई करवाना बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, देश साफ सुथरा रहना चाहिए। हमारे बापूजी की ये सपना था स्वच्छ भारत का।
हमने झाड़ू उठाई एक दिन, और हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, आपने भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना झाड़ू वाला फ़ोटो डाल दिया। ये कहाँ की उचित मानसिकता कहेंगे, या इसे उचित बात कहेंगे, या ये दिखाएंगे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं आपके लिए, हम आप पर एहसान कर रहे हैं क्योंकि आपने गंदगी की है। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे कि आपने कहा कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे जैसे कि हमारे अपडेट्स, हाँ, सोशल साइट्स पे, हाँ, सभी करते हैं। नहीं, मैं आपको मतलब मैंने एक बात चली तो उसमें बोला, सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरा जो खुद का एक वो है, तो मेरा खुद का उस अपनी पिक को डालने का या उस फोटो को डालने का सिर्फ मुद्दा ये है कि हमने किया है। आज हमें भी झाड़ू लेकर रोड पे खड़े होने में क्या मजे आ रहे हैं। सलोनी जी, क्या हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो पिक्स डालते हैं सोशल साइट्स पर कि हमने अपना घर साफ किया है? आप भी अपना घर साफ? मीनू जी, मैं आपकी बात तो काटूंगी कि हम दिवाली के घर अपना डेकोरेट करते हैं, हम साफ सुथरा रखते हैं। नो, दिवाली की बात अलग है। मधुरिमा जी, क्या कहेंगी आप? हम अपना घर को रोज साफ करते हैं। जिस तरह से घर हमारा घर है, उसी तरह से देश हमारा एक घर है। तो क्यों हम उस पिक्स का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं? और वो सफाई की बात है ही नहीं। चलिए 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाई, कल 2 नवंबर होने वाला है। मैं तो हिंदुस्तान का, छोड़ दीजिए, इस शहर की गलियों में घूम रही हूँ, थोड़े से इलाके में घूम रही हूँ, कौन सी गंदगी साफ हो गई है। जानना चाहेंगे आखिर इन पिक्स को डालने का क्या मकसद हो सकता है? मकसद ये हो सकता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जैसा इंसान अगर झाड़ू उठा रहा है तो हर इंसान उनके पीछे पीछे वही चीज़ करना चाहेगा। वो भी यही सोचेगा कि हाँ, मैं भी अपनी गली का या मोहल्ले का प्रधानमंत्री तो बनी जाऊँ, कम से कम कुछ नहीं तो अपनी संस्था का तो बनी जाऊँ, तो मेरे पीछे पीछे भी लोग चलेंगे। तो एक तो ये है कि इतना उसने उसको सामने लाने की कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से पॉपुलैरिटी बीच में एक्चुअली झाड़ू विषय, ठीक है, देखिए, झाड़ू विषय गंदा हो चुका। यहाँ पे पिक्स डालने का मतलब ये होता है कि एक हमारा रोल मॉडल हम किसी को मानते हैं, बिल्कुल कि हम किसी को देख के कॉपी करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे पिक्स डालने का, बहुत हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव अगर हम सोचे तो हमने उसने ऐसा किया, शायद हमारे करने से उसकी देखा देखी हम भी ऐसा करें। बच्चा है, बच्चा बड़े को कॉपी करता है, पड़ोसी को कॉपी करता है, शहर में नेता को कॉपी करता है। मकसद सिर्फ यही है, हमें देख के दूसरे का नहीं। अभी पिक्चर डालने में, फोटो डालने में कोई बुराई नहीं है, झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको अप्लाई कब तक करते हैं? फोटो वाली बात मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ महात्मा गांधी की कॉपी करने की प्रयास किया गया, उनको बात नहीं। लेकिन तो सबसे पहले यही कहते थे कि अपने विचारों में स्वच्छता लाओ, अपने ऐसे विचार होने चाहिए। सबसे बड़ा उनकी कथनी और करनी में हमने कहा था, एक छोटा बच्चा आ गया था कि माँ लेकर आगे के लिए। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी ने अपने विचार बहुत पहले व्यक्त किए थे, लेकिन कितने लोगों ने उसको किया। महात्मा गांधी ने जो किया वो 65 साल 1949 में मैं किया था, लेकिन उसके बाद आज तक किसी ने नहीं किया। जागरूक हुई सबसे लेकर के लोगों ने अब नहीं किया। और वही लोग, अब मैं बड़ी बात आपके चैनल से कह दूं कि महात्मा गांधी के हत्यारों ने क्या किया। वो महात्मा गांधी के हत्यारे किसको बिलोंग करते थे? देखिए, नहीं, बिल्कुल। आप जब उनकी बात कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने आप को तोड़ते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जब हम अपना घर साफ करते हैं, रूटीन में हम अपना घर साफ करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोगों के यहाँ काम वाली लगी है, ऐसा नहीं है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके यहाँ काम वाली अक्सर नहीं लगी होती है, वो घर भी अपना मैनेज करते हैं, बाहर भी मैनेज करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपनी पिक्स डाली? नहीं डाली, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर बहुत से लोगों ने उनके जैसे काम किए। दिवाली की सफाई जो सोनी जी आपने बोला, वो बिल्कुल सही है। उस वक्त हम क्योंकि एक त्योहार मना रहे होते हैं, साल भर की जो गंदगी होती है उसको, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक दिन हम शहीद स्मारक पहुँचे, एक दिन हम बेलनगंज पार्क पहुँच गए, एक दिन आवास विकास पहुँच गए, एक दिन हम, आप रहती हैं वहाँ गए थे, हम भी सफाई झाड़ू लेकर हमने फ़ोटो लगाई, बहुत सारे कमेंट आए। और उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर हम फ़ोटो क्यों लगाएं, क्यों हम लोगों को ये बताएं कि हमने ये जगह साफ की। हमारा सार्थकता तो तब है कि जब हम हफ्ते में रोज नहीं जा सकते, हफ्ते में एक दिन जाकर उस जगह को देखें, वहां उसको साफ करें। और ये अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि ये सफाई मलिन बस्तियों में कब दिखाई जाती है? ये पिक्स में कभी आपने मलिन बस्तियों में देखी? एमजी रोड पे सफाई करना कोई सफाई करना नहीं है।
झाड़ू वाले अभियान को आगे बढ़ाने के बाद जिन लोगों के दिमाग में आई है, सबसे पहले मेरा उनको एक सुझाव है। सबसे पहले एक सुझाव ये है कि वो कुछ कर लेते, वो कम से कम कुछ साल, कम से कम 1 वर्ष तो कुछ कर लेते, 365 दिन, और इतने इलाके में सफाई कर देते। फिर कहते थे कि मैं गुपचुप कर रहा था। मधुरिमा जी, आपकी बात मैंने बड़ी कर दी कि लेकिन फिर वो बात में सामने आती है, वो एक दिखावा है, एक दिखावा है। महात्मा गांधी को गले से लगाकर महात्मा गांधी के कद तक पहुंचने का छोटा और ओछा प्रयास है, जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब जैसे कि सोनी जी ने बोला, मधुरिमा जी आपसे मेरा एक सवाल फिर से आ रहा है, क्यों आखिर पिछली सरकारों ने महात्मा गांधी के इस विचार को नहीं पकड़ा? महात्मा गांधी के विचारों भी तो चल रही थी पिछली सरकारें। सुनिए, गंदगी, वो हम लोगों की जो गंदगी है ना, वो विचार की और झाड़ू की विचार नहीं, निर्मल भारत को लेकर के जो अभियान चलाया गया था, जो वहां पर गांव में स्वच्छता की बात की गई थी, पानी की बात की गई, स्वच्छ पानी की बात की गई थी, गंगा की सफाई की बात की गई थी, तो उसमें प्रयास तो जारी है। आपने वही नीतियां बदल के पुरानी सरकार की उन नीतियों को आगे बढ़ाया। लेकिन गांधी को लेने का उनका मकसद ठीक सीधा यही है कि गांधी जी जैसे लोग हमें समझने का प्रयास करें, जिसमें वो कभी कामयाब। मीनू जी, मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी आपसे कि एक चीज, अगर हम यहाँ कहते हैं कि जैसे कि मधुरिमा जी ने ये बोला कि मोदी जी गांधी जी की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अगर हम अपने फोटोज और हम अपने शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम मोदी जी की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। उनके अगर हम हाईलाइट नहीं होते, मधुरिमा जी ने कहा कि उनके जैसा बनने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हर एक कोई ऊंचा उठने के प्रयास करता है, नीचे से ऊपर उठता है, ऊपर से कोई नीचे नहीं गिरना चाहता, और एक दूसरे को देख के ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मोदी जी ने महात्मा जी के विचारों को अपनाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने पहले ही कहा मैडम, मैंने पहले ही कहा कि आप गांधी जी के विचारों को अपनाइए, मैंने तो मना नहीं किया। झाड़ू के अभियान चलिए, महिला मंच है और यहाँ बात ये है कि आप गांधी जी को अपनाने का कोरा और दिखावा प्रयास मत करिए। गांधी जी को अपनाना है तो फिर एक सद्भाव की बात करिए, नेशनलिटी की ऐसी बात करिए जो इसी का एक उदाहरण है। वाह, क्या कमाल कर दिया। वो प्रयास, वो तो ऐसा प्रयास है कि आज ही आपने देखा, वो तो मतलब फाड़ने वाला प्रयास है मैडम, इतिहास को छुपाने। सलोनी जी, मैं एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आप सभी से मेरा एक सवाल है। एक महिला जो होती है वो पूरे परिवार को संभालती है। परिवार को संभालने के साथ साथ जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही होती है तो उसमें देश का भविष्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वो उसको विचारों से साफ करती है, वो उसके कपड़े धोती है, वो उसकी हर वो चीज़ साफ करती है जो वो चाहती है कि ये मेरे जैसी चीज़ ना रह जाए। कहीं ना कहीं वो अपनी जो बातें होती हैं, जो गलतियाँ उससे हो गई होती हैं, वो अपनी संतान पर उसको भविष्य में ना होने के लिए सफाई करती है। क्या एक माँ दिखाने के लिए अपने बच्चे को तैयार करती है? वो रोज़ अपने बच्चे को तैयार करे, एक पिक डाले सोशल साइट पे, आज मैंने अपने बच्चे को नहलाया, आज मैंने अपने बच्चे के बालों में तेल लगाया, आज मैंने अपने बच्चे को जूते पहनाए, आज मैंने अपने बच्चे के जूते पॉलिश किए। एक बात मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि देश भी हमारा घर है, तो फिर ये फोटो की जो प्रवृत्ति है ये क्यों बढ़ रही है? हमने झाड़ू लगाई, हमारे देश में गंदगी है। हम इस चैनल के माध्यम से मानते हैं कि हमारे शहरियों में जागरूकता की कमी है, लेकिन हम फोटो के माध्यम से क्यों? मैं थोड़ी सी बात कह दूं। देखिए, एक जो सफाई का संबंध है वो एक हमारे विशेष रूप से देखा जाता है, वाल्मीकि समाज से देखा जाता है, जो वो सफाई करते हैं। आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है हिंदुस्तान में, वो कितना कर्मचारियों को, कितना वाल्मीकि समाज को, कितना उनके मोहल्लों को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। मैं कहती हूँ ये सफाई झाड़ू उठा करके ना की जाती, बल्कि उन वाल्मीकि बस्तियों में, उन नगर निगम में जो कर्मचारी है, उनकी जो समस्या है आप उठाइए कि उनके पास तसला, फावड़ा और जो उनके आवश्यक हथियार होते हैं सफाई के, वो तक नहीं है। शहर भर में पूरा का पूरा चिल्लाता रहता है कि हमारी सीवर जो है वो चौक हो गई है, हमारा ये हो गया है। सफाई है वहां उतर के दिखाओ ना। सोनी जी, अब आप क्या शहरवासियों को खुद झाड़ू उठाने के बजाय उन समस्याओं को उठाना चाहिए? जो लोग निर्धारित हैं इस कार्य के लिए, वो अगर अपना कार्य ढंग से करेंगे तो क्या हमको या आपको, क्योंकि मीनू जी यही है मुद्दा कि उनका जो काम है वो तो वो आज तक कर ही रहे थे, लेकिन हम और जो आज करोड़ों की जनता या लाखों की जनता उन लोगों के साथ जो खड़ी है, आज उनको भी थोड़ा सा उस चीज के लिए थोड़ा हल्का हुआ है।
ठीक है। जी, आपको लगता है निर्धारित कार्य जिनका था वो कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन कर रहे होते तो आज ये हालत थोड़ी ना थी। और मैं आपको जो निर्धारित काम था, आप उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात सोचिए, ये मत कहिए महात्मा गांधी जी उनको पहले अपनी बेहद प्यार करते थे, हरिजन नाम भी रखा था। नहीं, ये मत कहिए, क्योंकि उनका भी जो लाइफ में बच्चे जरूरी है कि उनके भी पढ़े। आप ऐसे जो सफाई जिस प्रकार से आप हाथों से की जाती थी, आप मशीनें वहाँ आ रही हैं, सबसे पहले में वो छोटा काम अपने सरकारों के माध्यम से करना चाहिए था कि जहाँ कर्मचारी रहते हैं उनके वो कर्मचारियों की पूरी भर्ती है कि नहीं, वो मतलब केवल एडहॉक ही काम कर रहे हैं, उनके परिवार का क्या जीवन स्तर है। तब अगर 365 दिन निकल देते और फिर थोड़ी बहुत चलो झाड़ू भी उठा लेते, कोई बात नहीं मैडम, ये तो राजनीतिक बवाल है, बबीला है, इसे उठा करके जल्दी। हाँ जी, आपने हमारे मोदी जी बोला था प्रोग्राम की शुरुआत में, क्या कहेंगे, ये राजनीतिक मुद्दा है? थोड़ी देर के लिए राजनीतिक मुद्दे से हटा के देखा जाए या सोचा जाए तो शायद हमें कुछ और नजरिया नजर आएगा। हम हर चीज को राजनीतिक क्यों ले जाते हैं? हम गांधी जी को एक तरफ रखते हैं और तरफ मोदी जी को। हम ना गांधी जी को यूज कर रहे हैं ना मोदी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सफाई, जो कि कितना सही है कर रहे हैं। आखिर क्यों चमकते हैं हम फेसबुक पे सफाई में जब हम करते हैं, और घर में जब सफाई करते हैं तो हम सज धज कर सफाई नहीं करते, हम मुंह पे कपड़ा बांध के सफाई करते हैं। क्या? बिल्कुल। आपने दिवाली पे घर साफ किया था? बिल्कुल किया था। कैसे किया था? और जब आपका मैंने फोटो देखा तो आप इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लग ही नहीं रहा था आप सफाई कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि मैं घर में बिना मुंह बातें करती हूं, क्योंकि मुझे डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक साधारण सी बात है। एक आदमी ने अभी झाड़ू किसी अभियान पर भाषण दिया और उन्होंने ब्रज भाषा में बोला कि ये झाड़ू तुमने उठाई है, इससे क्या होगा, वो मेरा कहा तक टूट जाएगा जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। और आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, लेकिन मैं आज उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भी याद कर लेती हूँ। ये जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, इनको ना इतिहास की पता ना भूगोल की पता। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये विचार लाया था और उन्होंने कहा था कि जो लंबे डंडे की झाड़ू है कि महिलाएं उनको बीच में झाड़ू लगाते समय जो शहर की सड़कों पर झाड़ू जो महिलाएं दिक्कत होती है, वो डंडा लगाने का जो बात थी वो पंडित नेहरू ने। बिल्कुल मधुरमा जी, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है कि वाल्मीकि समाज की स्थितियों को देखते और उन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते, उनके जीवन स्तर में 2-4 बच्चों को सुधार कर देते हर प्रदेश में और झाड़ू उठाते, तो वो झाड़ू सोनी जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, चंद्रिका जी इसका जवाब देंगी, लेकिन क्या किसी सफाई कर्मी ने फेसबुक पर अपनी झाड़ू लगाते हुए फोटो डाली? मीनू जी, यहाँ नहीं डाली है। हम यहाँ मुद्दा क्यों कर रहे हैं? पहली बात, मुद्दा इसलिए है कि अगर हम प्रण ले रहे हैं अपने देश को साफ करने का, अगर प्रधानमंत्री जी से हम कुछ सीख रहे हैं, तो हम उसकी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं? आखिर शहर के तमाम सामाजिक संगठन, शहर के तमाम ये काम, अगर हमारा रूटीन का ये काम होता तो शायद हम कभी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इसकी फोटो पिक नहीं डाली जाती, क्योंकि सिर्फ हम ये दिखाते हैं आज हमने ये किया है तो हमने फोटो अपलोड कर दी, लोग देखेंगे हमने इतना अच्छा काम की नहीं मानेंगी। सुबह उठते ही शीशे में फेस अपना नहीं देखते होंगे, जबकि फेसबुक सबसे पहले खुलती है। नहीं मैडम मीनू जी, मैं नहीं देखती, मेरा व्हाट्सएप मेरा फेसबुक महीनों से नहीं खुला। बात नहीं कर रही हूँ मैं, सामाजिक बात कर रही हूँ। फेसबुक बाद में, उसके बाद भी व्हाट्सएप सबसे पहले यूज वो इसलिए कि झाड़ू लगाई थी कल, आज लाइक्स कितने आए हैं? कितने लोगों ने हमें पसंद जी। नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये तो कह ही सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये दिखावा ना करते, छोटे बच्चों को सिखाते, जिन्हें वो 5 तारीख को शिक्षित कर रहे थे, बड़े लंबे भाषण दे रहे थे कि जो है ये बात करके दिखाओ। पहले आदमी को खुद प्रयोग बनाना चाहिए, उस 2 अक्टूबर के बाद दूसरे दिन कहीं झाड़ू नहीं लगी। चंद्रिका जी, आपसे मेरा दोबारा से सवाल है, सोनी जी जवाब देंगे इस बात का, आखिर क्यों शहर के तमाम सामाजिक संगठन जैसे ही कोई अभियान चलता है, चाहे वो सफाई अभियान, ये पॉलिथिन का ही ले लीजिए, चाहे वो घुमंतु समाज हो, चाहे वो शिक्षा बुजुर्गों को देने वाली हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, सबसे पहले मीडिया को क्यों बुलाता है? दिखाने के लिए, ये लोगों को बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम अगर संगठन चला रहे हैं या हम संस्था चला रहे हैं, तो ये हम एक घर में बैठ के और एक क्षेत्र में नहीं करते। लोग हमसे आके जुड़े, हमसे देखें, और मैं कहती हूँ मत जुड़े, आप संगठन से जुड़े और लोग उसमें आके काम करें, काम करें, इसीलिए लोग अपलोड कराते हैं। आज मीडिया का एक बहुत बड़ा मीडिया हमारी बात
हर जगह पहुंचाने में बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि आखिर ऐसा क्यों, आपने जवाब दिया, धन्यवाद सोनी जी आपका। सलोनी जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हैं और मैंने देखा है कि आप खुद कचरा उठा के पॉलिथीन में रखती हैं। मैंने आपकी पिक्स देखे हैं, मैंने किसी वाल्मीकि को कचरा उठाते हुए डस्टबिन में डालते हुए फोटो नहीं देखा। बिल्कुल, मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने जिस संस्था के साथ जुड़ी थी, मैं बिल्कुल खुल के बता रही हूँ ये चीज़, मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ पर इसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वो लोग भी जानते हैं। और आप देखिए, आप उसके बाद आपने आज तक मुझे किसी कैंपेन में झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। और दूसरा ये है कि मेरा जो अपना मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो बच्चों की शिक्षा अवेयरनेस में है और मैं उसी के लिए ही 3 साल से काम कर रही हूँ। और आप फेसबुक पर मुझसे जुड़ी हुई हैं, क्या आपने कभी मेरे किसी कैंप का फोटो फेसबुक पे देखा है? जी नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। मुझसे अक्सर ये सवाल इसलिए किए जाते होंगे, शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं दिया कि मेरा पिक इस तरीके से आया है, लोगों का दर्द है, वो मेरे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको उस सवाल का जवाब मिले, ये भी हो सकता है। मधुरिमा जी, आपसे जानना चाहूंगी, अच्छे काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हम रोजाना ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई, हम अपनी आंखें धोते हैं गर्म पानी से, कभी कभी कीचड़ बहुत आ जाता है, सुबह उठते हैं तो जाड़ों में अभी आप देखना सबकी आंखों में आएगा, गर्म पानी से आंखें साफ करी, मुंह साफ किया, तब चाय वाय बनाने गए, झाड़ू लगाई। हमने तो कभी नहीं फेसबुक पे अपडेट किया, लेकिन जब हम कहीं सज धज कर तैयार होते हैं, हम तुरंत अपना फोटो फेसबुक पे डाल देते हैं। अच्छे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी अच्छाई दर्शाती है कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन वहीं हमारी ये पब्लिसिटी की, ये छपास की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये दिखा देती है कि हम छपास में रहना पसंद करते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें। ये देखिए, ये तो एक मनोविज्ञान हो सकता है, नहीं एक मनोविज्ञान हो सकता है कि लोग तारीफ करें, लेकिन झूठी तारीफ नहीं लेनी चाहिए, झूठे काम नहीं करने चाहिए। गांधी जी के बात करते हो सकता है हिंसा को एक तरफ उठा करके रख देते हो। और एक चीज और बता, गांधी जी ने जिस महात्मा बुद्ध के देश में, जिस गांधी के देश में, जिस जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के देश में गांधी जी ने जिन नीतियों का पालन किया, महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य की जो नीतियां थी, काश वर्तमान प्रधानमंत्री जो झाड़ू लेके चले उसमें सत्य ही बोल देते, अहिंसा ही बोल देते। जब वो बोलते हैं तो इतना झूठा बोलते हैं कि इतिहास एक तरफ और भूगोल एक तरफ और अता ना पता और फोटो की छपास। देखिए आज वो जो कर रहे हैं ना देश को, वो जिस राह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस देश को, वो हर चीज अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल मधुरिमा जी, अहम ब्रह्मास्मि तो वहाँ होती जहाँ की खुद ही वो महिमा मंडन अपना करते, लेकिन ये तो बाहर के लोग हैं जो, जैसे कि आज विदेश मंत्री हैं जो हिलेरी क्लिंटन ब्रिटेन, उन्होंने कहा है कि मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित। मैडम, विदेश से व्यापार करना है या नहीं करना है? अच्छा, ये व्यापारिक बात है। जी, अरे निवेश लाना है, निवेश लेने गए थे, जापान से लिया है, अमेरिका से लिया है, और वहाँ जाकर के वो कौन सा मेडिसिन पॉइंट पर गार्डन पे वहाँ पर भाषण दे रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों की बुराई कर रहे हैं। ये कौन सा नजरिया है? मधुरिमा जी के जो शब्द हैं, मधुरिमा जी के जो शब्द हैं वो मैं अपनी भाषा में कुछ इस तरह बोलना चाहूंगी। लोग बेवजह खरीदते हैं आईना, आंख बंद करके हकीकत जानी जा सकती है। सोनी जी, मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछूंगी कि आखिर जो हम सफाई करते हैं और उसके बाद सोशल साइट्स पर अपडेट कर देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? वो लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर कि कल वो आए थे सफाई करने, सामाजिक संगठन वाले, और यहाँ पे खा पी गए और सफाई भी कर गए और उसके बाद अब 1 महीना हो गया, अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कहना चाहूँगी, और ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मेरा उन लोगों को ये जवाब है जो कि ये सवाल मेरे पास भी आया कई लोगों का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आज हम सफाई करी हमने किसी क्षेत्र की, हम तो उस क्षेत्र से बिल्कुल संबंध ही नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम गए, वहाँ की हालत देखी, जहाँ सालों से या महीनों से सफाई नहीं हुई, वहाँ हमने सफाई करी और बहुत नीट एंड क्लीन कर दिया, कूड़ा उठवा दिया, सब कर लिया, ठीक है। कितने दिनों बाद नहीं, एक सेकंड मेरे, मैं अपनी बात पूरी जरा करूँ कि हमने करा, लेकिन उस क्षेत्रीय लोगों का भी कुछ बनता है कि अगर हम अपने क्षेत्र में स्वयं सफाई रखें, हमें उस क्षेत्र की जहां सालों से सफाई नहीं हुई है, तो भरा हुआ है, आपका पेट तो भरा हुआ है, आपकी रोजी रोटी की निश्चितता है, जिनकी ना रोजी है ना रोटी है, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, आप सफाई की बात कर रहे हो उनसे। अभी तो इस देश आप देखिए, नहीं, मैं आपकी बात को काट नहीं रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप
गलत बोले हैं, आपके अपना नजरिया, आपका सोच हो सकता है। पर ये कहती हूँ देखिए, भरे पेट पे सारी अच्छी अच्छी बातें आती है, झाड़ू भी ले लेते हैं, फोटो को अपने फोटो भी अपने फेसबुक पर डाल देते हैं, और जिस पर डाल देते हैं उससे भी डाल सकते हैं। और जिनका बड़ा हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हिंदुस्तान के बाहर बिल क्लिंटन के घर में लगाना चाहेंगे फोटो अपनी, झाड़ू लगा के। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की जो स्थिति है, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं मैडम, अपने आसपास जरा सा उठा के रख दीजिए, आपके इतने सुंदर खूबसूरत के नीचे। सुनी जी, आपने जैसा अभी कहा, आपने बोला कि हम जाकर के वहाँ बच्चों को, उस क्षेत्रीय लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह को साफ क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये कंटिन्यू रखें, जो हम जैसे कि हम तो अपना कार्य जो कर रहे हैं हम कर ही रहे हैं। अगर वहाँ कोई समस्या आ रही है तो हम जाकर वहाँ पूछ रहे हैं, तो आप हमें उस समस्या को बताइए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ की हम कुछ निगम से व्यवस्था करते हैं। चलिए हम कहते हैं कि हम एक दिन झाड़ू उठा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम 15 दिन में फिर आएंगे झाड़ू लेकर। लेकिन मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ, ये लोगों का भी बहुत अच्छा बता रही हूँ, अपनी बात को बड़ा करती हूँ, ठीक है। आप एक मोहल्ले में गई, एक कॉलोनी में गई, आप एक समाज सेवी है, अच्छे काम करके मैंने माना, लेकिन मैं इनकी बातों ना काटती, ना मेरा आपसे कोई उत्तेजना बात पूछने का है मतलब है। आप उसमें उन्होंने कहा सब मेरा जो सीवर है ना वो इतने दिन से बह रहा है, साफ करवा के दिखवा दीजिए, इससे साफ करवा के दिखाएं। दर्शकों, मधुरिमा जी की बात को कंटिन्यू हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं आप छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से महिला मंच में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मोदी जी के सफाई अभियान के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी मोदी जी को झाड़ू उठाने की। हम बात कर रहे हैं इस बात पर कि आखिर एक सफाई जैसी चीज जो महिलाओं का सबसे पहला कहना चाहिए सो के उठने के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य जो होता है वो सफाई का होता है। एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपने घर को साफ रखना, एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को साफ रखना, एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के विचारों को साफ रखना, और एक महिला की जिम्मेदारी होती है देश के लिए ऐसे नागरिक बनाना जो आगे जाकर उस मानसिकता को नकार दें जो गंदगी लिए हुए हो। तो यहाँ पर बात इसी बात की हो रही थी। हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ चुकी हैं इस वक्त, मैं उनका परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले अनीता जैन जी, स्वागत है अनीता जी आपका। चंद्रिका जी हैं हमारे साथ में, अनीता जी हैं, सोनी जी हैं और डॉक्टर मधुरिमा शर्मा हैं। ये सब इस बात को लेकर यहाँ चर्चा कर रही हैं कि आखिर मोदी जी ने झाड़ू उठाकर देश को क्या संदेश दिया है, क्या चाहते हैं मोदी जी। लेकिन चर्चा बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये आ गई है कि राजनीतिक मुद्दों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मधुरिमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रही थी, सोनी जी की और आपकी चर्चा चल रही थी। मैं सोनी जी से ये सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि जब हम ब्रश करते हैं, जब हम नहाते हैं, जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, न सिर्फ हम बल्कि वो सफाई कर्मी भी जिसे हम हरिजन के नाम से जानते हैं, उसका फोटो हम कभी किसी व्हाट्सएप पे नहीं देखते, कभी हम किसी सोशल साइट्स पे नहीं देखते, वो कभी अपडेट नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है सफाई करने से न सिर्फ उसका स्वास्थ्य सही रहेगा बल्कि आसपास का माहौल भी रहेगा। हम में ऐसी क्या बात है कि हम किसी भी मुद्दे को, चाहे वो जनहित के लिए उठाया गया हो, सबसे पहले हमें सोशल साइट्स की याद आ जाती है। मीनू जी, सबसे पहले मीडिया की याद, बिल्कुल, क्योंकि हम जो समाज सेवी हैं, मैं समाज सेवी हूँ, तो सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य है कि हम जो कर रहे हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल। सिर्फ मीडिया का इतना हमारा उनका सहयोग है हमें कि जो बात हम एक कमरे में कर रहे हैं वो कल पूरे आगरा में फैले। अनीता जी, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? मीडिया तक पहुंचाने का हमारा एक ही कि हम घर घर जाकर हर किसी को जाकर अपनी जो हम करना चाहते हैं अच्छाई, अपने घरों की सफाई, क्या अपने सड़क की सफाई, अपनी कॉलोनी की सफाई, अपने दूसरे घर का भी साफ रहे, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम खाली आपस में बोल लेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारी तरह दूसरी कॉलोनियाँ भी साफ जी बिल्कुल, दूसरे घर भी साफ रहे, तो उसके लिए हम जाके तो नहीं बोल सकते हैं, तो उस समय हमें मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मधुरिमा जी, एक चीज बताइए, आप रह रहे हैं जयपुर हाउस में, जैसे मैं रहती हूँ जयपुर हाउस में। अगर मैं जयपुर हाउस में आलोक नगर क्षेत्र को ही, ऋषि मार्ग के सामने ही को साफ करूंगी, तब तो मेरा मकसद कामयाब होता है कि मैं अपने एरिया को साफ कर रही हूँ, अपने कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से ये संदेश दूसरे तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप भी अपनी कॉलोनी को इसी तरह साफ रखें। लेकिन अगर मैं जयपुर हाउस छोड़कर शहीद नगर पहुंच जाऊं, सोनी जी के यहाँ पार्क साफ करने लगूं, तो मैं किसे संदेश देना चाहती हूँ? किसी को नहीं, आप समझ नहीं आएगा तो नहीं समझ पाएगा।
मैं एक बात आपसे रखना चाहती हूँ कि देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत सक्षम है। वो कहते हैं, मैं नहीं मानती, वो बात अलग है। हर व्यक्ति सक्षम होता है अगर वो चाहे तो। नहीं, वो अपने आप को बहुत सक्षम मानते हैं। अपनी पार्टी में भी सारे जो नेता एक तरफ, वो अकेले एक तरफ। नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, उनमें क्या है, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक तो है। अगर वो इतने सक्षम थे, समर्थ थे, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, बहुमत उनके साथ है, 300 से ऊपर सीट उनके पास है, फिर गांधी जी को सहारा ढूंढने की क्या जरूरत थी? नहीं, उन्होंने गांधी जी का सहारा नहीं ढूंढा है। गांधी जी को सहारा ढूंढ तो सारे देश में नहीं, देखिए, गांधी जी नहीं होते, हर बच्चा अपना दादा ऐसे हो जाता है जैसे हिंदी में कहते हैं टाइम। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। गांधी जी उन्होंने आपके पास है क्या? नहीं, देखिए गांधी जी कहने के लिए आप देखिए, आप बात समझिए, उनके पास कहने के लिए कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र में फलाने जगह सरकार इसलिए बनाई है हमारी दूसरी जगह से, मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि राजनीति की बात करे बिना ही आपकी बात अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा इसलिए बनाई है कि केंद्र में फलाने की सरकार है। भाई क्या इससे पहले अभी भी जो सरकारें हैं केंद्र में, 4 महीने पहले किसी और की सरकार थी, प्रदेशों में कांग्रेस की थी। मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक सोच जिनका बड़ा मानते हैं, जो इतने दम्भी हैं, उनको महात्मा गांधी जैसे छोटे बेचारे आदमी की जिसे गोली मार दी गई और जो राष्ट्रपिता था उसका सहारा लेने की नहीं, सहारा नहीं है। देखिए यहाँ तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे देश का कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो राष्ट्रपिता के सम्मान के विरुद्ध हो। दूसरा, मधुरिमा जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैंने आपकी बात को बीच में काट दिया। महात्मा गांधी के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ और बहुत कुछ सीखती भी हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी की बात ना मानकर सिर्फ वो बात मानते थे जो देश के हित के लिए होती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था तो वो दूसरे देश की आजादी के लिए अपने आप को नहीं झोंकते। दूसरी बात ये, अनीता जी जैसे अभी कहना चाह रही थी कि आपने कहा मोदी जी ने गांधी जी को पकड़ा या जो भी है वो सक्षम नहीं है, तो यहाँ मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एकलव्य अपना अंगूठा काटकर अगर तीर चला सकता है। बार बार राजनीति राजनीति है नहीं। जब झाड़ू की बात आई कि फोटो खिंचवाई, झाड़ू लगाई, तो कहां से कहां तक झाड़ू चली? राजनीतिक बात नहीं तो राजनीति क्यों की गई? महात्मा गांधी को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते थे? आप खुद से कहिए कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री देश का इतना सक्षम हूँ कि रेडियो भी मेरी कब्ज में है और FM भी मेरे कब्जे में है, 5 सितंबर भी मेरे कब्जे में है। और आपने एक ईंट नहीं लगाई। मैडम आपको नहीं पता है तो आप मोदी जी का आपने एक विचार तो मानिए। आपने एक ईंट नहीं लगाई, ईंट नहीं लगाई और आप बच्चों की क्लास लगा रहे हैं। आपको क्या अधिकार था? आपने स्कूलों के बच्चों को 2:30-3 बजे तक धूप में सुखा दिया, लोग चक्कर खा गए। ये सब काम तो पहले की सरकारें भी करती रही हैं। इसमें आपके साथ ने कुछ किया ना, हमने कुछ किया तो हम कर रहे थे। आपको आए तो जुम्मा 4 दिन लगता है कि आदमी आके कितना, एक तो देखिए सरकार धीरे करके पटरी किसी ने अगर इतनी प्रॉपर्टी डेली अपनी ख्याति प्राप्त कर ली और किसी को कितने सालों लगे अपनी ख्याति प्राप्त करने में, लोग कहते हैं 1 मिनट में देश खड़ा हो गया। और बच्चे हर प्रोग्राम में बच्चों को महात्मा गांधी का बता रही हूँ कि अपने ये मोदी जी महात्मा गांधी के रास्ते पे सिद्धांतों पे क्यों चले? देखिए हर इंसान अपने दादा परदादा की लीक पे ही चलता है। वो पैदा होते सब कुछ सीखने जाता है, जो वो बड़ों को अपने करते देखता है, उन्हीं के सिद्धांत जो अच्छे होते हैं जिसके उनको मानता है। मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी का नाम क्या है सबको पता है, वो महात्मा गांधी के अनुयायी नहीं होंगे। आपके चैनल पे कहते हैं मधुरिमा जी और आपके चैनल की बहुत प्रशंसा इसलिए करती हूँ। मैडम अखबारों में क्या हो रहा है आज? जैसे नेशनल चैनल बचे हुए, एक आध आपके जैसा चैनल बचा है जो बात तो कर रहा है कम से कम। ऐसा नहीं है, मैं दीदी जी का बोलना चाह रही हूँ। तो उन्होंने भी महात्मा गांधी के सिद्धांत को अपनाया अपना परदादा समझ के, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस इससे मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ सफाई से मतलब था
कि हमारे देश में सफाई हो तो उससे स्वच्छता बढ़े। देखिए अच्छी बात, हम किसी भी पार्टी का नेता हो सकता है, कोई भी अच्छा हो, कोई भी जाति का हो सकता है। देखिए भेदभाव को छोड़ के अगर किसी से अच्छी बात सीखी जाती है तो ये गलत नहीं है। मैंने गुजरात देखा है, गुजरात को स्वर्ग बना दिया है मोदी जी ने। गुजरात में आधी रात को महिलाएं शराब बेचती हैं अपने परिवार को पालने के लिए। यहाँ व्यक्ति विशेष पूजा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। बात अगर हो रही है कि बात है एक अच्छी इनको बताइए कि चीन के राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री थे, इनको पता है अभी आए थे और सबसे पहले वो गुजरात में गए थे और गुजरात के जो बस्तियां खराब थी उनके पीछे एक नीले रंग का टाट लगा दिया गया था। तो देखिए अपनी कहीं सब कुछ खाना चाहिए गुजरात वो तो देखिए यहाँ पे हर एक स्कूल में हम एक छोटी सी संस्था स्कूल से लेते हैं। स्कूल में टीचर किन बच्चों को बुलाती है, या तो जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं उन बच्चों को सभी से टीचर इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ये हमारे बच्चे स्कूल के, ये मेरी बेटी शतरंज खेलती है, आज उसके स्कूल में सब लोग जानते हैं। क्या अगर वो नाम नहीं करती तो उसे कोई जानता? उसे कोई नहीं जानता। आदमी उसको ज्यादा मिलवाना चाहता है जो पॉपुलरिटी जिसकी होती है, जो अच्छाई जिसके अंदर होती है। नेता होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने, तो अगर हम वही काम झाड़ू लेके छोटा आदमी शुरू कर दे, मैं शुरू कर देती, किसी को समझ नहीं आता, ये तो चलता रहता है। तो पैसे वाला है वो काम करता है, उसका काम दिखाई देता है। देखिए उससे भी पैसे वाला है वो काम करता है, उसका दिखाई देता है। एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि ये एक तरह से प्रेरणा देने वाला काम है, जो बड़े लोग होते हैं वो प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में महिलाएं, खासकर महिलाओं की ये जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को आदर करना सिखाएं, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। अगर अच्छी आदतें सीखनी है तो वो हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, और ख़राब आदत सीखनी है तो एक पैसे वाले से भी सीख सकते हैं। तो क्या यहाँ ये नहीं दिखाई देता कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं, जो हमारी आधी आबादी है, उसकी नैतिकता में कहीं कमी आ गई है? वो अपने परिवार को सिविक सेंस नहीं सिखा पा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को झाड़ू उठानी पड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री को सहारा लेना पड़ा है। इसमें कोई महिलाओं का वो अच्छा, इसमें महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है? आप महिलाएं पूरी जिम्मेदारी निभा रही क्या हैं। है, आज पैसे के दौड़ में महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, सब बहुत तेजी से भाग रहे हैं। किसी को इतना सेंस ही नहीं रह गया है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस सफाई, किसी को सेंस नहीं रह गया है। आखिर क्यों? क्योंकि बस सिर्फ अपनी सुंदरता बनाना या अपना बस अपना घर सजा लेना, जिससे कोई आए तो हमारी घर की तारीफ कर जाए। अपना घर सजा, हाँ अपना घर आपने बोला है मधुरिमा जी। देखिए, अपने घर का मतलब है कि आपको अपने आसपास के माहौल से कोई मतलब नहीं। छोड़ दिया है, उनके पास टाइम नहीं है आजकल, बस सोशल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, टाइम ही नहीं मिला। सोशल साइट्स पे फोटो डालने का सिर्फ यही तर्क है कि सब लोग, अगर हम घर की सफाई कर रहे हैं तो अगर हम अपने क्षेत्रों की सफाई कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? हमारे तीनों बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ कि ये मीनू जी जो बात कह रही है और आप जो बात कह रही हो, मैं जो बात कह रही हूँ, उसमें सबसे बड़ा आप राजनीति में रहिए, आपने राजनीति मोदी जी हमको राजनीति हमको राजनीति देखिए यहाँ पे एक अच्छा ही है कि अगर उन्होंने झाड़ू लगाना सिखाया या झाड़ू उठाई तो स्कूलों में अभियान चलाएंगे। आज बच्चा अपनी टेबल साफ कर रहा है, अपनी डेस्क साफ कर रहा है, बच्चा को सीख क्या रहा है, अच्छी बात को सीख रहा है। जो जेंट्स कभी अपनी स्कूलों में पढ़ते थे, क्या उससे पहले वो सफाई नहीं करते थे? नहीं बताइए। अरे सेंट पॉल्स और हिंदी मीडियम के अच्छे स्कूल जो तमाम जिनके नाम लिए जा सकते हैं, क्या वो अच्छे स्कूल हिंदी स्कूलों में नहीं है? जिनके लिए लोगों ने झाड़ू उठाई, फिर भी चुंगियों के स्कूलों के हालचाल बिल्कुल बेकार। देखिए राजनीति की बात टाइम लगे, वो देश का सबसे बड़ा आदमी है, और अगर वो महात्मा गांधी के नाम पर झाड़ू लगा के अपने कद को बड़ा करना चाहता है, दिखावा करता है, तो मैं इस चैनल से जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे प्रधानमंत्री की कोशिश की निंदा करती हूँ। दीदी मैं प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा करती हूँ कि कम से कम वो अपने से दूसरों लोगों की आप जी बिल्कुल अच्छे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने देश के नागरिकों में ये भावना जगाई है कि आप कहीं ना कहीं अपने सिविक सेंस को भूल गए हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं और जो आप भूल चुके हैं उसको आप जागरूक करें। मैं एक बात जानना चाहूंगी, क्या कभी किसी
पेड़ ने, किसी पौधे ने, किसी गुलाब ने, किसी आम ने, किसी गाय ने, किसी इंसान से ये कहा है कि मैंने तुम्हें दूध दिया, मैंने तुम्हें फल दिए, मैंने तुम्हें सब्जी दी, मैंने तुम्हें रोटी दी, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए? उसके बदले में आप मुझे जमीन पे मत उगाइए, आप मुझे छत पर उगाइए, आप मुझे आसमान में उगाइए। बताइए। नहीं बोले तो परोपकार, वो परोपकार कर रहे हैं। सेवा करते थे, लेकिन पहले के जमाने में भी मीडिया होता था, चौथा स्तंभ शुरू से रहा है, लेकिन पहले के लोग कर्म ज्यादा करते थे, दिखावा कम करते थे। तो वही तो बात कह रहे हैं, वही बात तो कही जा रही है कि दिखावा। नहीं, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि लोग कर्मठ हो, कर्म करके ज्यादा दिखाएं, शोबाजी में ना जाए। मोदी जी भी यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने झाड़ू उठाई कि पहले मैं उठाऊंगा, प्रधानमंत्री हूँ, उसके बाद तो जनता को कुछ संदेश पहुंचेगा, शायद जनता जागरूक हो जाए मेरे उठाने से। हिंदुस्तान की जनता क्या हनुमान जी हो गई है? हनुमान जी नहीं हुई है कि उसको जगाना पड़ता है। सो गई हनुमान जी नहीं हो गई है, सो गई अपने शान शौकत, अपने को सोशल बनाने के लिए। हमारे देश की जनता सो रही है, हमारे देश के नागरिक सो रहे हैं, तभी तो मंगलयान पहुंच गया सही सलामत, और ये कह दिया कि मंगलयान जो भेजा वो मैंने भेजा, तालियों। नहीं वो ऐसा नहीं, मंगलयान तो पहले से आप मुझे एक बात बताइए, वो साइंटिफिक चीज है, वो तो चलता रहता है। मंगलयान पहुंचा है तो इसमें आम आदमी को नहीं, इसमें नहीं, वो तो सोनिया जी के समय से चल रहा था, लेकिन वो तो सोनिया जी के समय से चल रहा था दीदी, वो तो सोनिया जी के समय से बहुत पता है। मोदी जी तो आगे से हमारा मुद्दा है सफाई का, हमारा मुद्दा राजनीति से नहीं है। सबसे पहले महात्मा गांधी को आज देखिए बहुत बड़ी अगर आपको इंस्टाग्राम आप इतनी अच्छी मीडिया में, आप इस मीडिया में हैं, पर कोई बहुत अच्छा काम करती है। आपने एक बहुत सुंदर सा गुलाब का पेड़ लगाया, उसकी खुशबू घर घर में आपके पड़ोस में या जो भी निकला उसको मिली, तो उसको अच्छा लगा, उसने तारीफ करी, बोले उसने सीखा कि ऐसा फूल मैं भी लगाऊं, जिससे कि मेरी कोई सुगंध मिले। तो वही मोदी जी ने कराया, देखिए वही मोदी जी ने कराया कि मैं सफाई लगाऊंगा, मोदी जी को ये सोचना था। जिन लोगों ने 2 अक्टूबर के बाद, जिन लोगों ने झाड़ू लगाई, 2 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर कल है, वो सब दिखावा है, झाड़ू लगाई, वो तो सब दिखावा है, वो जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं वो सब दिखावा है। कौन सी कॉलोनी साफ करेगा? लेकिन मेरी भी बात आई थी कि हम सब झाड़ू लगाएंगे। मधुरिमा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपका खुद मानना है कि साफ रहना व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, ये उसके सिविक सेंस में आता है कि वो कहाँ थूके, कहाँ टॉयलेट करे, कहाँ वो वस्त्र पहने, कहाँ पेस्ट करे, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश के राजनेताओं की, हमारे देश के सामाजिक संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना हो, कि अगर कोई अच्छा काम चल रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर देश को जागरूक कर रहा है, अगर हम में कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिससे हम अपने देश के नाम को ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्यों हमारे राजनेता उस चीज़ को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं? क्यों नहीं उस चीज़ को एकदम ऐसे लेते हैं जैसे कि यूज टू हो जाना चाहिए कि हाँ हमसे ये हमें करना चाहिए। आखिर हम दूसरों की प्रशंसा करने में क्यों कंजूस हैं? नहीं सुनिए, राजनेता है तो वो तो राजनीति करेंगे, सिंपल सी बात है। आपने कहा सिविक सेंस कहाँ सा? हिंदुस्तान की आधी आबादी गांव में बस रही है, क्या हो रहा है सिविक सेंस किसका? ऐसे कि गांव से मतलब नहीं है, गांव तो गांव का भी होता है नेता, नेता तो गांव का भी होता है। नहीं देखिए मधुरिमा जी, अनीता जी, सोनी जी, चंद्रिका जी, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व, सही नेतृत्व क्या है? देखिए ये जो हमारी बहनें हैं ना, उनका नजरिया मेरे नजरिए से फर्क नहीं है, और इनका केवल इस समय ये जो मैं बात करी तो इनको लग रहा है वो राजनीतिक बात है, राजनीति की बात है कि वो राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन ये कि राजनीति नहीं, ये मेरी जैसी बहनों को जरूर लगेगा कि ये जो बात कर रहे हैं बड़ी सिंपल बात है। सिंपल नहीं है मैडम, अगर ये सिंपल होती तो फोटो नहीं रखती। अगर हिंदुस्तान अगर 2 अक्टूबर बाद 2 नवंबर तक, और 2 नवंबर क्या 2 दिसंबर तक, 2 जनवरी 365 दिन झाड़ू ही लगाए और साफ हो जाए तो मेरा नाम नहीं। जब तक हमारी नगर पालिका कुछ नहीं करेगी तो चाहे हम कितनी कुछ नहीं होगा। अभी तो सोनी जी ने कहा कि हर व्यक्ति करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हर व्यक्ति करेगा तो सफाई होगी, हर व्यक्ति करेगा तो सफाई जरूर होगी। अपने घर की सफाई करो, आप बाहर भी साफ रखो, आपको देख के पड़ोसी भी साफ रखें, नेचुरल साफ है, वो नगर पालिका की तरह
नगर पालिका की सफाई कर्मचारी करेगा, जिसके घर में सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए ऐसा नहीं, उसको पूरा सुनिए ऐसा नहीं है, वो मेरा आपकी बस आप 25 साल से अगर बताइए 25 साल से एक पार्टी का मेयर है। आप शहर की गलियां, आप शहर की नालियां, आप शहर के पानी जो 6 दिन से लगातार नहीं आया, कौन सी व्यवस्था? और सबसे बड़ी उसमें देखिए अकेला नेता लोग बात करते हैं वो आदमी ही है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं मधुबन जी की बात को कहना चाहूंगी कि मधुबन जी बिल्कुल सही है कि जो एक छोटा बना दिया आपके हाँ नहीं दबाव नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी अगर नगर निगम की बात यहाँ होती है तो वहां भी राजनीति ही चल रही है। आज की डेट में आप अगर जाइए तो सभा के काम पहले होते हैं, पार्टी विशेष के काम पहले होते हैं। एक आम आदमी जाता है एक एप्लीकेशन लेके, बेचारे की एप्लीकेशन गई कहाँ पता नहीं चला। गलत कह रही नहीं, देखिए मैं भी बता रही हूँ, मैंने शुरू में कहा था सफाई मन की और सफाई हाथ से, मैंने सबसे पहला यही उठाया था और वो अभी भी बहनों के माध्यम से वही बात आ रही है कि सफाई हमें मन से भी करनी चाहिए, सफाई हाथ से भी करनी चाहिए। नेता वो ही सच्चा नेता है जिसमें 3 गुण हो, जिनकी 3 पहचान हो। देखिए कर्मठ, चारित्र, सबसे पहले मैंने बोला आपको कर्मठ, फिर बोला मैंने आपको चारित्र, और उसके बाद नेता वो है जो कि सच्चा नेता वो है कि सब देश का हित लेके सबको साथ में लेके अपने साथ जो बांध के चल सके, जो बांध के चल सके सबको, उसी नेता की सब लोग बात मानेंगे। अगर जो नेता जी आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। आपने कहा नेता वो होता है जो कर्मठ होता है, जो चरित्रवान होता है, जो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन आज हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन विमेन के नाम से भी जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी साथ साथ है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछली सरकारों ने इंदिरा गांधी को लेकर 31 अक्टूबर पर तमाम आयोजन रखे, तमाम उनकी यादों में कार्यक्रम रखे गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रन फॉर यूनिटी करी गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके लिए अगर प्रधानमंत्री रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखा सकते हैं, लेकिन शक्ति स्थल जाकर एक देश की महिला जिसने देश के विकास में अपनी जान दे दी हो, उसके लिए वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सकते। आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे? पुरुष भी होते हैं, महिलाओं से ही मतलब नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, चाहे वो पुरुषों ने करा हो चाहे महिलाओं ने करा हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, कोई पार्टी का नेता हो, कोई पार्टी में बहुत सॉलिड महिला थी। इंदिरा गांधी ने भी अभियान शुरू करे थे सफाई वगैरह का, सिर्फ चक्कर एक था कि वो थोड़ा वो शाह कहते हैं ना, वो शाह थी, वो जनता से जुड़ी हुई नहीं थी। आप शर्मा जी इस बात का जवाब अच्छी तरह से दे सकती हैं। वो शाह थी, लेकिन उनका मोदी बहुत साधारण परिवार से हैं, तो वो सोनी जी अचानक इंदिरा गांधी की तारीफ कर रही है। गांधी जी ने बात उनके काम की बहुत काम किया, ऐसा नहीं है। मैं पार्टी बात नहीं कर रही हूँ, जो व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है हम पार्टी की बातें करते हैं। आखिर एक अचानक सरकार परिवर्तन हुआ और इंदिरा गांधी को कुछ उपराष्ट्रपति पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे शक्ति स्थल, लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि प्रधानमंत्री जाते थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, मोदी जी वहां नहीं गए और इस बात को छोटी मानसिकता करार दिया कांग्रेसियों ने। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकारों को, व्यक्ति विशेष को इस बात के लिए अपनी पार्टी को ये चीज़ मुद्दा बनाने लायक थी? क्या एक देश की ऐसी महिला जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बन रहा था एक पार्टी से हटकर हम ऊपर उठते? हम जब इतना ऊपर उठ रहे हैं कि हम हाथ में झाड़ू ले रहे हैं, तो क्या हम इतना ऊपर नहीं उठ सकते थे कि हम दूसरी पार्टी की, अगर पार्टी विशेष की बात की जाए, जाकर अपने आप को और ऊंचा उठाते? तो यही मीडिया आज सलाम करता है। बिल्कुल सही बात है। भाजपा और कांग्रेस में इतनी भी जीत की नहीं है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने टीवी खोलते देखा नहीं और आपसे ही मुझे बात पता लगी है कि वहाँ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय पहुँचे नहीं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये आपके चैनल के माध्यम से बड़े भारी मन से बहुत ही निंदा करती हूँ और दुख व्यक्त करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दूसरी बात समर्थन करते हैं, चूक हुई है, बिल्कुल बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर तुम दिल सबके लिए बड़ा करते हो तो बाकी बड़ा रखो।
कि अभी महात्मा गांधी की बात चल रही थी। महात्मा गांधी को अपने बराबर में खड़ा करके कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी को खड़ा कर लिया जाता तो क्या नहीं होता? ये तो आपके विचारों का वो था ना, छोटापन था ना, आपके विचार ही नहीं थे। तो मैं सोचती हूँ इस मुल्क में क्या विदेश की धरती पर भी इंदिरा जी का व्यक्तित्व, हमारी बहन ने कहा चरित्र, उनका जैसा चरित्र और उनकी जैसी कूटनीति वाली महिला हमें गर्व है इस चीज का, तो उसका आने वाली पीढ़ियां दशकों तक पैदा होने वाली, हम लोग उनको सीख के ही आगे बढ़े, हिम्मत आई है इंदिरा गांधी को देखकर। दूसरा बात मैं इंदिरा जी के बारे में कहना चाहती हूँ, इंदिरा जी जब पैदा हुई थी तो उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी कि उनकी माँ अस्वस्थ थी, उनके पिताजी क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे, चल रही थी बराबर, है ना, लेकिन छोटी सी इंदिरा ने, जिसमें आपने प्रियदर्शनी नाम दिया, जिनका नाम इंदु था, एक सेना बनाई और अंततः देश के लिए करते प्रधानमंत्री के पद पर रह के, कल वो जो सीन टीवी में हम लोगों ने देखा, हमारी यादें ताजा हो गई कि 31 अक्टूबर को 10 बजे से पहले कुछ सिरफिरे लोगों ने उनको किस प्रकार से गोली मारी, है ना। इंदिरा जी का त्याग, इंदिरा जी के त्याग को आप कांग्रेस का त्याग बना करके नहीं ये कांग्रेस से मत जोड़िए इंदिरा जी को। इंदिरा जी नहीं, देखिए कांग्रेस की सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, उन्होंने क्या करा? एक सेकंड, क्योंकि हमारा संस्कार की, अगर गांधी जी के अच्छे विचार हैं, उन्होंने हमने उनसे लिए, इंदिरा जी के अच्छे विचार उन्हें उनसे ले सकते हैं। हम यहाँ पर पार्टी विशेष की बात को छोड़ते हुए किसी की अच्छी बातों को हम ग्रहण करें, ये हमारी बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री के संस्कार और विचार इतने अच्छे हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं, देखिए गांधी को बराबर खड़ा करने का अधिकार किसको किया? क्यों किया? मोदी जी को छोड़िए आप, अरे सोनिया राहुल अपनी पढ़ता रहे, सोनिया गांधी जी के उनको कांग्रेस को छोड़ दीजिए, इसलिए आप कांग्रेस के अंदर या यूपीए की गवर्नमेंट रहते हुए क्या समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने जो काम किए, आप उनको बुलाना चाहते हैं? बुलाना नहीं चाहते, बात बुलाने की है ही नहीं, कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया? अगर ये देश कांग्रेस के हवाले नहीं किया होता देश की आजादी के बाद, तो जो इंदिरा जी ने किया, जो नेहरू जी ने किया, उनको तो मानते हैं ना, किया और राजीव गांधी ने किया, जिस बलबूते पर आप पूरे संचार व्यवस्था को दुरुस्त करके दिखा रहे हैं, उनको तो मानते हैं भाई। तो ये राजीव गांधी जी की देन है, जिस पर बड़े जो पूरी टीम बनकर आई और जिस टीम ने पूरा चुनाव को राजीव गांधी की तरह जो महिला थी, अगर उसको आपने इस नजरिए से देखा तो आपसे तुच्छ विचारों वाला है। और राजीव जी में एक अंतर है, राजीव गांधी जी कहते थे देखेंगे, देखना है, देखते रहना, और मोदी जी क्या कहते हैं, कर्म करना है, कर्म करते रहो, कर्म सदा हम सब मिलके ही करेंगे, तभी हम करोड़ों की जनता से अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। जा सकता है हमको ऐसा देश और कर्म करना है जिसमें झूठ कैसे बोली जा सकती है, जिसमें झूठ को कैसे एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम जहां से शुरू हुआ था वहां से भटककर दूसरी जगह आ गया है, और क्योंकि प्रोग्राम की सीमित अवधि होती है और हमारे पास बार बार एडिटर हैं जो हमारे वो हमें संदेश दे रहे हैं कि प्रोग्राम समाप्ति की ओर जा रहा है, मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगी मधुरिमा जी को। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ना तो भारतीय जनता पार्टी थी, ना बहुजन समाज पार्टी थी, ना समाजवादी पार्टी थी, सिर्फ एक पार्टी थी जिसका गांधी जी नेतृत्व करते थे, वो कांग्रेस थी, और उसके बाद में तमाम पार्टियां हुई। तो अगर ये कहा जाए कि हम व्यक्ति विशेष को भूलते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। इस देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उसमें एक हरिजन भी हो सकता है, उसमें एक स्वर्णकार भी हो सकता है, उसमें एक ब्राह्मण भी हो सकता है, और उसमें एक किसान भी हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री भी हैं। अगर याद करेंगे तो सरोजनी नायडू का नाम भी लिया जाएगा, और अगर याद करेंगे हम तो जगजीवन राम और मोरारजी देसाई को भी याद करेंगे, क्योंकि उस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग भी हमारे साथ थे। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आखिर जब हम सफाई के मामले में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू क्यों उठाई, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? आखिर में आपसे जानना जरूर चाहूंगी चंद्रिका जी कि क्यों आखिर ये मूल उद्देश्य से हमारे देश की जनता भटक गई। आप क्या कहेंगी? छपास वाले लोगों के लिए क्या कहेंगी? क्या झाड़ू उठाकर फोटो पे छप जाना ही हमारे देश की सफाई है, हमारे क्षेत्र की सफाई है? झाड़ू उठा के फोटो पे छप जाना ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है। मैंने शुरू में कहा था कि हमें अपने मन से भी सफाई करनी है, हमें लोगों के घरों में सफाई नहीं, सबसे पहले अगर हम अपने घर से सफाई
सफाई अभियान शुरू करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने पति को बताएं, अपने जेंट्स को, जो एक घर के अंदर व्यक्ति है उससे थोड़ी थोड़ी उम्मीद करें। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को झाड़ू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती, नहीं अगर हम पड़ती ऐसा करते। अगर हम ऐसा करते। लेकिन आज की जो महिला है वो कंधे से कंधा मिला के जिसको भाषा दिया जाता है, मैं भी काम कर रही हूँ कि आगे बढ़ो, उसका मतलब ये नहीं है आप अपना घर भूल जाए, अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाए। अगर हम ये बच्चों को अपने संस्कार देते रहें कि बेटा जो चीज़ आप जहाँ से उठाते हो वहीं रख दी जाए, या जो गंदगी आपने की उसे उठा के खुद फेंक जाए, जो हम अपने हाथ से करते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है बजाय और किसी के करने से उसकी कीमत घट जाती है। सफाई के लिए मोदी जी का मूल उद्देश्य इसके पीछे झाड़ू उठाने का सिर्फ एक ही था कि उन्होंने ये समझा कि जनता को सब, इससे पहले भी जो नेता लोग आए, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए वो बेचारे बहुत कहते चले गए सफाई रखो, लेकिन सफल नहीं हुई, किसी ने नहीं सुनी। तो शायद हो सकता है मैं यहाँ का देश का प्रधानमंत्री तो बहुत एक अपने में महान होता है। सबसे बड़े मोदी जी का ये कहना था जो सबका सम्मान करता है उसको ही सम्मान मिलता है, जो सबसे पहले कदम बढ़ाता है शायद एक पग मुझे देख के दूसरा भी कदम बढ़ा ले, तो जिससे कि हम अपनी इस सफाई अभियान में सफल हो जाए। उन्होंने ये सोचकर ही झाड़ू पकड़ी थी, शायद मैं यहाँ की सड़क की झाड़ू लगाऊं तो मेरे को देख के जो कर्मचारी लोग हैं या जो सर्वेंट लोग ज्यादा गंदगी करते हैं, क्योंकि हम लोग सरकारी मोदी जी ने ये भी कहा है आप 15 घंटे काम कीजिए तो मैं 16 घंटे काम करूंगा, और वो इस बात पे अमल रखा, इसीलिए उन्होंने नेता पुकारा। पर मोदी जी की बात का जनता ने अपनी बाबाई लूटने के लिए और नेताओं ने अपनी बाबाई लूटने के लिए झाड़ू लेके हर कॉलोनी में खड़े हो गए। देखिए जी हम पार्क की झाड़ू लगा रहे हैं, देखिए जी हम उस कॉलोनी को, हम कॉलोनी में हमने झाड़ू लगाई है। वाहवाही लूटने के लिए इस बात का मुद्दा बना लिया मोदी जी को उसका खामियाजा उठाना। क्या कहेंगी सोनी जी? सोशल साइट्स पर फोटो डालने वालों ने इस बात का लाभ उठा लिया अपनी पब्लिसिटी के लिए, मोदी जी के मुद्दे के। सबको साथ लेकर के चलने का ढोंग करते हैं, वो पाखंडी है और ऐसे पाखंडी व्यक्ति को गांधी जी का साथ नहीं देना चाहिए। यानी कि आप मानती हैं कि अगर मोदी जी झाड़ू नहीं उठाते तो भी देश हमारा साफ सुथरा था? अब तक क्यों नहीं आगे? क्या कहेंगी सोनी जी? आप लग रहा है उस दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, मेरे बाई चांस वाले थे, हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते, तो मैंने रखा पार्क के वही हैबिट पड़ी हुई है, शीशा खोला, फेंकते बेटा नीचे, हम लोग को वही हैबिट पड़ी हुई है। तो मैंने उससे बोला बेटा शीशा खोल के फेंक दे, कहता है 3 साल का नाती है मेरा, वो कहता है दादी नहीं आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री कितने बड़े आदमी है मोदी जी, उन्होंने झाड़ू लगाई सफाई करने की, तो आप लोगों को भी हमें भी सफाई रखनी चाहिए, नहीं तो अगर सब ऐसे रखकर फेंकेंगे तो सड़क गंदी हो जाएगी। इससे क्या बच्चे ने भी टीवी पे देखा, जब उसे ज्ञान हुआ ना, अगर बच्चे जब नहीं देखा महात्मा गांधी की बात ले रहे कि महात्मा गांधी तो वो अपना मोदी जी अच्छी बातें सबकी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की बात बारे में जो लोग मोदी जी का लाभ लेकर पब्लिसिटी ले रहे हैं, सोशल साइट्स पर अपने फोटो अपलोड करके पब्लिसिटी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाने की चाह में है। मीनू जी मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रसिद्धि चाहते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी आए उन्होंने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू ली और मैं खुद उनसे काफ़ी मोटिवेट हुई। मैंने खुद सबसे पहले अपने क्षेत्र को देखा और अपने क्षेत्र से शुरुआत की, और रही सोशल साइट पे फोटोज़ डालने की, तो मीनू जी मेरा बस इतना कहना है कि हम सोशल साइट से सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं कि हमें चार की गतिविधियों को, बिल्कुल हमें 4 लोग देखें, उन 4 से 8 लोग देखें, 8 से 12, और इसी तरीके से करते करते हमारा समीकरण बढ़ता जाए और हर इंसान जो एक सफाई अभियान है इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर एक जेन्युइन, एक हमारे संस्कारों में लेकर उसको एक जो जागृत किया है उसको सभी पार्टियां आगे बढ़ाएं और उसको काफ़ी आगे तक लेकर जाएं। मैं आपकी मीडिया में आने के लिए एक बात बोलूं, मीडिया में आने की बात से इस बात से सहमत हूँ कि सफाई का आपका बिल्कुल सोचना चाहिए, पर एक बात से सहमत हूँ कि हमें मीडिया में आने के लिए झाड़ू उठाने की जरूरत नहीं थी, हमें सफाई योजना करनी थी, सबको इकट्ठा करके मीडिया को बताते कि हम लोग को भाई तुम लोग ऐसी गंदगी कर रहे हो, आप कुछ ऐसा करिए, मीडिया वालों को बताते कि हम लोग का प्रचार हो कि सब लोग जागरूक हो सफाई के लिए। ये चीज अच्छा नहीं लगता कि हम तो जमादार, हम उसकी तो है नहीं है कि भाई हम झाड़ू लेके खड़े हो जाए कमरे कर्मचारियों की तरह से, हम कर्मचारी तो है नहीं है। आज के समय में मीडिया को बराबर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि सफाई कर्मचारी का जो काम है वही करे। आज की डेट में अगर
सभी सरकारी महकमे, सरकारी ऑफिसर अपना अपना काम संभाल लें तो हमारी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जरूरत नहीं खत्म होगी, उनका काम उनके डाल रहे हैं तो क्या मोदी जी को जरूरत पड़ती है झाड़ू लेकर खड़े होने की? हाँ, इस प्रोग्राम के अंत में हम भी कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई हैं उनमें से चंद्रिका जी हैं, उनका कहना है कि हम अंदर और बाहर यानी तन और मन दोनों की सफाई रखें तो खुद ब खुद सफाई का महत्व भी पता चल जाएगा और जो प्रदूषित वातावरण है वो भी साफ हो जाएगा। साथ ही जो अनीता जैन जी हैं उनका कहना है कि हम वाहवाही लूटने के लिए कोई काम ना करें, हम काम करें अपनी अंतरात्मा को शांति देने के लिए। जब हम आंख बंद करके सोचें रात को कि हमने क्या अच्छा काम किया है तो कहीं ना कहीं हमें ये लगे कि हमने अपने बच्चों में वो चीज़ डाल दी है कि आगे जाकर, जैसे कि आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, वो नहीं बढ़ेगा। सोनी जी का कहना है कि अपने क्षेत्र को साफ रखें, अपने क्षेत्रवासियों को जागरूक करें और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो सोशल साइट्स पर फोटो डालने की बात है और विरोध करते हैं कुछ लोग, मेरे माध्यम से कुछ लोगों ने विरोध व्यक्त किया है, तो उसमें वो सिर्फ यही कहना चाहती हैं कि उनका या उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और भी जो नहीं जानते हैं उनको, वो भी अगर फ़ोटो डाल रहे हैं तो सिर्फ एक मकसद है कि इसको देखकर 2 लोग और सीखें और एक चेन और बड़ी हो जाए, उसमें एक कड़ी और जुड़ जाए। मधुरिमा जी का कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने किया वो एक दिखावा था, वो सही नहीं था। मधुरिमा जी अपनी जगह सही हो सकती हैं, दिखावा भी हो सकता है, लेकिन ताज न्यूज़ का ये मानना है कि किसी भी अच्छे काम की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो विरोधी पार्टी हो और चाहे वो अपने साथ चलने वाले लोग क्यों ना हो। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सफाई को ज़रूर मन में रखें, चाहे वो विचारों की सफाई हो और चाहे आपके कपड़ों की सफाई हो, चाहे आपके दांतों की सफाई हो और चाहे आपके बालों की सफाई हो। साथ ही साथ एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर कोई कांग्रेसी आपसे आकर ये कहता है कि इंदिरा गांधी का नाम मत लीजिए तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके देश की वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसे लेडी आयरन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ लौह पुरुष का नाम भी लीजिए, क्योंकि देश के विकास में उन्होंने भी अपना एक योगदान दिया था। लेकिन ये मत भूलिए कि मोदी जी ने झाड़ू क्यों उठाई है। मोदी जी ने झाड़ू देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए उठाई है। हमारे आगरा शहर में ताजमहल है, हम ताजमहल की सफाई करवाते हैं, देशी विदेशी लोग आते हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर एक भी कचरा हमने डाल दिया तो हम पे जुर्माना हो जाएगा। जब हम अपने देश में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमें कहाँ सॉक्स फेंकने हैं, कहाँ कचरा फेंकना है। लेकिन हमको ये सिविक सेंस जागृत करना होगा कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ झाड़ू लगनी चाहिए, कहाँ पोछा रखना चाहिए, कहाँ किस चीज की जगह है, उस चीज को अपने बच्चों में डालें। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिला मंच में आई सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद दूंगी। चंद्रिका जी आपका भी धन्यवाद, अनीता जी धन्यवाद, सोनी जी आपका भी थैंक्स, मधुरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक जो गेस्ट थी वो जा चुकी हैं, सलोनी राणा जी, उनको भी धन्यवाद दूंगी। और एक बार फिर कहूंगी, मीडिया के माध्यम से भी, महिलाओं के माध्यम से भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। छपास के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। नमस्कार।